नहा धोने के बाद तो साफ़ सफाई करने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। कितना भी काम कर लो ख़त्म ही नहीं होता है। आज मैंने ठान ही लिया है सफाई करनी है। और ये देखिए पसीने से तरतर हो गई हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ मनी प्लांट में पानी। जब तक बारिश आती है तब तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं। हाँ वैसे तो गाइस दाल के संग अचार अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो मेरे बालकनी से स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया सी धूप आई, बढ़िया से क्या बहुत तेज़ धूप आई है। तो मैं आज सीधे निकली बाहर रूम से और सफाई करनी शुरू कर दी। तो मैं आई हूँ ऊपर। आज मैंने सोचा इन्वर्टर के आसपास थोड़ी गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। इसके सीधे आ गई ऊपर सफाई करने के लिए। ये देखिए मैंने अभी यहाँ सारी सीढ़ी में झाड़ू वगैरह सारा लगा दिया है। इस तरह से मैंने सारी सफाई कर ली है देखिए। और यहाँ पे जो जूता चप्पल स्टैंड रखा था वो भी मैंने अभी छत से बाहर कर दिया है। सारा सामान बाहर रख दिया है। ये है मिट्टी के कट्टे, इनमें मैंने मिट्टी रखी हुई है। इनको मुझे खाली करना है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इनको मैं खाली करूँगी लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। और लेकिन आज मैंने ठान ही लिया कि मुझे सारी सफाई करनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ सारी सफाई कर दी है। तो अब मैं इसको ना एक गीले कपड़े से यहाँ पे पोंछ रही हूँ। जो दाग धब्बे वगैरह लगे हैं वो यहाँ पर साफ़ हो जाएंगे। और इस तरह से अब मैं पूरी सीढ़ी में लगाऊंगी पोछा हाथों हाथ। तो इतना ही काम करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया। और इतनी गर्मी हो रही है ना, और झाड़ू पोछा करते समय तो इतनी गर्मी हो जाती है कि पूछो मत। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पर हाथ से पोछा लगाया है। और दिनों तो मैं वाइपर से पोछा लगा देती थी। तो ये देखिए पोछा लगाते समय क्या हालत हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब पूछो मत। फेस ना दिखाने लायक भी नहीं हो रहा है। इतना पसीना निकल रहा है। और हाथों हाथ मैंने कहा चलो ये रेलिंग को भी साफ़ कर लेते हैं तो एक कपड़े से। तो ये रेलिंग भी ना साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है बालकनी में। और बालकनी में इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। खुली है ना शायद, इसलिए शायद बार बार यहाँ पे कूड़ा आ जाता है। कितने बार मेरा दिन का ना यहाँ पे झाड़ू लग जाता है। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और फ़ैन भी मैंने चला दिया है। अब थोड़ा आराम हो रहा है यहाँ पर काम करने के लिए। ये देखिए अब फाइनली काम पूरा होने वाला है। वैसे तो काम काफ़ी है। और अभी मैंने ये जो पॉट है इनके ये प्लेटें भी धो के रख दी हैं। और अब इनके नीचे लगा भी दी हैं। तो ये काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और तुलसी के नीचे की प्लेट भी मैंने साफ़ कर दी है अच्छे से। और छाता वगैरह भी मैंने बाहर सुखाना रख दिया। और हाथों हाथ मैंने कहा इनमें पानी भी डाल देते हैं। तो इनमें ना जल्दी जल्दी पानी डालने की ज़रूरत पड़ जा रही है। मनी प्लांट में, फूलों में, पौधों में। ये अंदर है ना इसलिए इनमें हर दूसरे दिन पानी डालना पड़ रहा है मनी प्लांट में। पहले तो ये मेरा शुरू में जब मैंने लगाया था काफ़ी अच्छा हो रहा था लेकिन अब उतना अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसमें ना नए नए पत्ते आ रहे हैं मनी प्लांट में। और ये देखिए झाड़ू छाता वगैरह मैं सुखा रही हूँ। फिर से आ गई हूँ छत में मिट्टी खाली करने के लिए। मैं बाल्टी वगैरह लाई हूँ ढक्कन वाली, उनको धोने में लगी थी मैं। तो अब मैं यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब एक बर्तन में भर दूँगी। और ये रहे हमारे पौधे। छत की भी आज यहाँ पे मैंने सफाई की है इधर की साइड को। और उधर जो गमले रखे हैं उनको उनकी जगह बदली है। और ये देखिए इनके पेड़ पौधों में भी ना काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। रोज़ यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है, इतने पत्ते गिर जाते हैं ना। और ये यहाँ पर देखिए ये काली बिल्ली बैठी है ना, और इसको देख करके ना मैं डर गई। और ये बिल्ली ना इतना काम बढ़ा के जाती है हमारा, गमलों में पोटी करके जाती है और मिट्टी से ढक के चली जाती है। और मैंने भी जब तक ये इसको भगा नहीं लिया हटी नहीं यहाँ से। ये देखिए अब इस छत से उस छत में चले गई है। काफ़ी परेशान कर रखा है इन बिल्लियों ने भी। दोस्तों चाय भी हमने पी ली है। काम वाम करने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि पूछो मत। जो चेहरा ये फेस है ना दिखाने लायक नहीं हो रहा था, पूरा पसीने से भरा हुआ था। और अब मेरा जो बाहर का काम है जहाँ मैं सफाई करी थी वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और नहा धो लिया है, नहा धो के दिया वगैरह जला लिया है। घर की भी सफाई कर ली है जो रूटीन की होती है, झाड़ू पोछा वगैरह। और चाय बना के पी ली है ये। तो आगे की वीडियो बनाने की ना याद ही नहीं रही, भूल गई मैं। फटाफट चाय बनाई और पीने बैठ गए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, काम वाम करने के बाद ना आगे की वीडियो बनाना मैं अधिकतर भूल जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमने चाय पी ली है। और अब देखते हैं नाश्ते का। नाश्ता क्या बनाऊँ मिन्नी? तो गाइस काम करते करते तो अब लंच का टाइम होने वाला है। अब नाश्ता वास्ता स्किप कर देते हैं, अब सीधे खाना ही बनाएंगे। अब देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। दोस्तों अगर हम सोचें ना कि पहले चाय पी लेते हैं या पहले नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर हम साफ़ सफाई का काम करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो नहा धोने के बाद तो साफ़ सफाई करने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए उठो और सीधे साफ़ सफाई में लग जाओ। तो आज मैंने वही किया। उठने के बाद सीधे
गई मैं बाहर, और बाहर जो जो भी मुझे सफाई करनी थी वो मैंने आपको दिखाई है आगे वीडियो में। तो सारी सफाई कर लिए। उतनी सफाई करने में मुझे ना कम से कम आधा घंटा लग गया है। तो आज मैंने रेलिंग वगैरह भी सब डस्टिंग भी करी मैंने आज, बाहर की डस्टिंग करी, और कोने इन्वर्टर के पास जो जो भी कूड़ा करकट हो रहा था सारा बाहर निकाला। और अभी भी मैं बाहर जो मैंने सामान धूप में रखा है वो मैंने अभी अंदर नहीं रखा है, उसको मैंने सोचा थोड़ा सा धूप लगने देती हूँ, और मिट्टी जो है किसी एक बर्तन में डाल के ढक के रख दूँगी, जिससे कि वहाँ पे सामान अगर हम रखें थोड़ा अच्छा दिखे। और वो जो कट्टे में मैंने मिट्टी वगैरह रखी है तो वो एक तो अच्छा भी नहीं दिख रहा है, और दूसरा कट्टे जो है ना मिट्टी गीली होती है, या फिर मिट्टी से ना फिर कट्टे जो है ना थोड़ा सा गीले होकर के ना फट जाते हैं। तो इसलिए मुझे वो मिट्टी भी आज खाली करनी है, सारा अच्छे से और अच्छी तरह से सामान को रखना है। सफाई वगैरह तो हो गई है, सिर्फ उनको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना है जिससे वो दिखने में भी अच्छा लगे। और धूप का क्या है, धूप अब थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़े टॉवल वगैरह मैंने डाल रखे हैं बाहर, तो जो डेली यूज़ के हमारे होते हैं। वैसे तो हम हफ्ते में धोते रहते हैं, लेकिन हाथ पोंछने के बाद फिर भी गीले हो जाते हैं ना, तो जैसे धूप आती है फट से मैं धूप में डाल देती हूँ। टॉवल हो गया, किचन के कपड़े हो गए, और जो ओढ़ते हैं हम चादर वगैरह, रोज़ धोनी नहीं होती ना चादर, तो बीच बीच में हम उनको धूप दिखाते रहते हैं। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं खाना क्या बनाते हैं। खाने में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं। दाल चावल तो रोज़ ही खा रहे हैं, देखते हैं जो भी बनेगा मैं आपको दिखा दूँगी। और ऐसा ना हो कि मैं फिर से वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। मैं अक्सर अधिकतर आगे की वीडियो जैसे मैं बताती हूँ ना, जैसे कि आज हम ये बना रहे हैं तो उसके आगे का वीडियो याद ही नहीं रहता बनाने का, व्यस्त हो जाती हूँ एकदम से। तो चलिए दोस्तों लग जाते हैं फिर से काम में। अभी धूप भी कम हो गई है, लेकिन सफाई करते समय ना हालत ख़राब हो जा रही है गाइस। फेस दिखाने लायक नहीं हो रहा है, इतना पसीना बह रहा है ना, बार बार क्या है ना कि मुँह धोना पड़ रहा है, बार बार जो पसीना है ना आँखों के अंदर चले जा रहा है, तो उस वजह से कितने बार मुँह धोना पड़ रहा है साफ़ सफाई की करते समय। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। पहले ये चाय के बर्तन धो लेती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ मैंने सारा साफ़ कर दिया है। अब ये इस तरह से एडजस्ट कर दिया है, इसमें ढक्कन नहीं था तो इसलिए मैंने इसको पन्नी से कवर कर लिया है। और ये टूटे फूटे पाइप हैं, ये फेंकने हैं, इनको बाद में फेंकूँगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब बारिश आने वाली है, ये टॉवल वगैरह उठा लेते हैं, नहीं तो खाना बनाऊँगी, खाना बनाते समय याद नहीं रहेगी कि बारिश आ गई है और ये सब भीग जाएंगे। तो गए इस तरह से ना छोटे मोटे बहुत काम हो जा रहे हैं। कपड़े डाल रखे हैं धोने के लिए, तो ये कपड़े अपना धोते रहते हैं और मैं किचन में जाती हूँ और अब खाना बनाती हूँ। खाना बन गया है गाइस, ये चावल बन चुके हैं और ये मैंने बनाई है टमाटर और बेसन की झोली। कुछ समझ में ही नहीं आया तो मैंने यही बना दिया जल्दी से। बढ़िया होती है गाइस ये भी, चावल के साथ, रोटी के साथ भी अच्छी होती है ये। तो चलिए अभी खाना हमारा बन चुका है और अब कपड़े भी धो लिए हैं, ये धो के रखे हैं, इनको डाल देते हैं छत में। गाइस मौसम सुहाना हो रहा है, ना बारिश ना धूप। कपड़े तो डाल लिए हैं लेकिन मैं क्लिप लाना भूल गई, लेकिन क्लिप लगाना ज़रूरी है क्योंकि हवा चल रही है, कपड़े गिर जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। मैं नीचे जाती हूँ और क्लिप ले आती हूँ। लग नहीं रही कि बारिश आएगी क्योंकि बादल तो लगे हैं लेकिन हवा चल रही है। जब तक बारिश आती है तब तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं। कितना भी काम कर लो ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है काम। और विशेषकर अगर एक्स्ट्रा कोई साफ़ सफाई करो ना तो उस दिन तो खाना बनाने का भी मन नहीं होता। तो उस दिन हम सोचते हैं यार काश कोई बना बनाया खाना हमें मिल जाता तो कितना अच्छा था, लेकिन ऐसा कहाँ संभव है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, खाने का टाइम भी हो गया है, खाना बन चुका है, खाना खा लेते हैं। दोस्तों थोड़ा आराम भी कर लिया है और अब लग गई है जोरों की भूख। खाना बन चुका है, खाना कब के बन गया है, तो मिन्नी का अपना थोड़ा सा काम बाकी बचा था। तो चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं। टमाटर और बेसन की झोली और चावल, खीरा भी था मैंने काट लिया। चलिए गाइस खाना खा लेते हैं फटाफट, और फिर खाना खा करके और भी मेरे छोटे मोटे काम बचे हैं वो करूँगी। आज पूरा मूड है मेरे काम करने का, तो चलिए फिलहाल खा लेते हैं। तो दोस्तों आज मिन्नी लगा रही है खाना। ये है मेरी प्लेट, मेरे लिए इसने थोड़ा ज़्यादा लगाया है क्योंकि मैं मिन्नी से थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, और मिन्नी ने अपने लिए लगाया है, देखो इतना सा लगाया है, थोड़ा सा। ये अचार नहीं लाई है आज, हैं क्यों? हाँ वैसे तो गाइस दाल के संग अचार अच्छा लगता है, और ये तो वैसे ही चटपटा हो रहा होगा मैंने क्योंकि चटपटा बनाया है इसलिए। तो वैसे बड़ी की सब्ज़ी, भटकी चुटकानी, इनके संग डुबके वगैरह इनके संग उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ना अचार की।
तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं। खाना खा के किचन भी साफ़ कर लिया है ये, और भिंडी धो के रख लिए और आटा छान के रखा है इसमें। और अब चलते हैं अंदर रूम में। ये बेडशीट मुझे बिछानी है। आज यहाँ की बेडशीट मैंने धो दी है, तो गैस बहुत काम हो जा रहा है। दोस्तों ये चादर मैंने दीपावली में ली थी, कैसी लग रही है आप लोग बताइए। लेकिन दोस्तों एक बात ये है कि कोई भी चादर हो, चादर का कलर तो फेड हो जाता है, लेकिन तकिया कवर वैसे का वैसे ही रहता है। ऐसा क्यों? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? जबकि दोनों के कपड़े भी सेम हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम तकिया का कवर कम धोते हैं और चादर कम धोते हैं, चादर ज़्यादा धोते हैं। जब भी धोते दोनों साथ ही धोते हैं, और लेकिन तकिया का जो कवर है वो न्यू का न्यू ही रहता है और चादर हमारी फेड हो जाती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? और ऐसा होता भी है तो क्यों होता है? आज तक मैं समझ नहीं पाई इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, आज तो ना मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं, अब बाल शाम को ही बनेंगे जब घर से बाहर निकलेंगे। तो अब हमारा रेस्ट करने का टाइम हो गया है, तब तक ले आप बने रहे हमारे वीडियो में। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो किचन में बन गई भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, रोटी मैंने बना दी है और सब्ज़ी भी बना दी है। तो मैं यहाँ पे आई थी गैस बंद करने के लिए। तो दोस्तों अभी खाना तो लगभग बन चुका है, और अब चलते हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि किचन में गर्मी लग गई है। थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा खा के आते हैं, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए चलते हैं बाहर बालकनी में, थोड़ा सा मस्त ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं और फिर उसके बाद खाएंगे। तो अब हम आ गए हैं बालकनी में। तो देखिए बालकनी में हवा चल रही है, देखिए। और गैस यहाँ पे दिया बुझ जाता है ना, तो इसलिए मैंने ये डब्बे में रखा है दिया, तो इसमें पूरा दिया जलता है इसमें। और यहाँ पे तो ऊपर तो रखना ही नहीं हुआ दिया, इसलिए मैं ये डब्बा मैंने एक बना रखा है, इसमें मैं दिया रखती हूँ और ये जलते रहता है। कितनी भी हवा चल जाए ना तो जलते रहता है दिया। और अभी ये मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, और चंद्रमा आया हुआ है पूरा का पूरा, ये देखिए ये। तो थोड़ी देर बैठूँगी मैं यहाँ पे बालकनी में, क्योंकि गर्मी लग गई थी किचन में। और फिर उसके बाद जाऊंगी अंदर, खाना खाएंगे फिर उसके बाद। तो गैस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लगता है। हम अधिकतर जब यहाँ पे आते हैं ना, तो मैं अधिकतर नीचे ही बैठती हूँ। हालांकि यहाँ पे कुर्सियाँ भी हैं, तो नीचे बैठने का ना आनंद ही अलग है। मस्त सा अच्छी सी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी सी। और ये हम बैठे यहाँ पर। तो कई बार तो हम ऐसे बैठ करके ही चाय वगैरह भी नीचे बैठ करके पीते। तो नीचे बैठ करके ना, चाहे खाना खाओ, चाहे चाय पियो, चाहे गपशप मारो, उसका आनंद ही अलग है। तो मस्त बढ़िया अच्छा लगता है। मुझे तो अधिकतर इसी जगह पे ऐसे नीचे बैठ करके गपशप करना, चाय पीना अच्छा लगता है। तो अब हो गया खाने का टाइम, थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर जाऊँगी अंदर, फिर खाएंगे खाना। मिलनी अभी पढ़ाई भी कर दी है, और जब तक मैं किचन में थी अभी मुझे गर्मी लग रही है, तो थोड़ा हवा भी खा लेती हूँ, और फिर इसके बाद थोड़ा हवा भी खा लेती हूँ, और थोड़ा सा मेरा आराम भी हो जाएगा। क्योंकि खाना बनाने के बाद ना किचन में इतनी गर्मी लग जाती है ना, तो मन करता है कि थोड़ी देर पंखे के नीचे, कूलर के नीचे आराम फरमाएं। और लेकिन बाहर अभी हवा चल रही है ना, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे आराम से बैठी हूँ। ये खाना खा लेते हैं, और अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते समाप्त है, और अब फिर से मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय।